हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लॉ नॉलेज विद केडी। सो गाइस, जैसे कि आप टाइटल से समझ जाओगे आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड। तो आज हम जानेंगे कि पॉक्सो एक्ट है क्या, ये क्यों लाया गया था, एक्ट का मेन पर्पस क्या था लाने का इंडिया में, और क्या अमेंडमेंट्स हुई थी इसमें, इसकी क्या प्रोविज़न्स है, ये किन से रिलेटेड है ये पॉक्सो एक्ट पूरा, और जो 2020 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स को नोटिफाई किया था अमेंडमेंट में, आज हम उन बारे में जानेंगे कि पॉक्सो एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट दी गई थी और पॉक्सो एक्ट हमारा है क्या। सो फर्स्टली गाइस, पॉक्सो एक्ट है जो हमारा, इसका जो मीनिंग है वो है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब बच्चों के लिए एक एक्ट लाया गया है, बच्चों को जो है हीनियस क्राइम से बचाने के लिए, ऑफेंसेस से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उनको सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रिवेंट करने के लिए एक्ट जो है लाया गया था। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो गाइज़ 2012 में ये एक्ट लाया गया था और इस एक्ट में अमेंडमेंट जो थी 2019 में की गई थी, और रिसेंटली इन 2020 इंडियन गवर्नमेंट ने पॉक्सो रूल्स 2020 को नोटिफाई भी किया है। दैट्स वाई पॉक्सो एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में गाइज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है। तो अभी हम जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है और मतलब 2012 में लाया गया है। सबसे पहले इसका पर्पस क्या था गाइज। पर्पस था गाइज इसका, सबसे पहले तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था इससे रिगार्डिंग, बच्चों की प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं था। और इसका जो मेन सेकंड कारण था जो इसको लाने का था कि भाई जो यूएन की रिपोर्ट आई थी हमारे 2012 में, उसके अकॉर्डिंग 330% जो इंक्रीज़मेंट हुई थी बच्चों के साथ होने वाले ऑफेंसेस, जो कि सेक्सुअल ऑफेंस, असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों से रिलेटेड थे। तो एक तो यूएन का प्रेशर प्लस इंटरनेशनल कंट्रीज़ का प्रेशर जब इंडिया पे बना, तब इंडिया में 2012 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू एक्ट लागू किया जिसका नाम था पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। सेकंड इसका ये था कि आप सभी को याद हो तो 2012 में ही हमारा निर्भया कांड हमारे सामने आया था, जिसका कि ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा था हमारी गवर्नमेंट पे, एक दबाव देखा गया था हमारी गवर्नमेंट पे। तो उस रिगार्डिंग उस समय हमारे बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को इन सभी सेक्सुअल ऑफेंसेस से हमारा जो है एक्ट लाया गया था। तो गाइज़ अभी हम अपने इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं कि ये पॉक्सो एक्ट क्या कहता है और पॉक्सो एक्ट है क्या। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2012 में एक्ट लाया गया था, और हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी कि बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहे थे उन सब पे एक रोक लगाने के लिए, ताकि चाइल्ड्स को हम प्रिवेंट कर सके। सो इसके लिए हमें कुछ लीगल प्रोविज़न्स की ज़रूरत थी। दैट्स वाई पॉक्सो एक्ट को हमें लाए थे, ताकि बच्चों को इन सेक्सुअल ऑफेंस जैसे हीनियस क्राइम से बचाया जा सके। तो आगे हमारे का प्रोविज़न्स थी जो पॉक्सो एक्ट में 2012 में जो पॉक्सो एक्ट आया गया था, तो उसकी प्रोविज़न से पहले हम जानते हैं गाइस कि हमारे बात हमने जो पढ़ा कि 2012 में ये एक्ट लाया गया था। तो एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि 2000 पहले से बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट था ही नहीं, तो हम कैसे जो है बच्चों से रिलेटेड जितने भी केसेस आते थे इन ऑफेंसेस से रिलेटेड, तो हम कैसे हैंडल करते थे। तो गाइस जो हमारी आईपीसी में प्रोविज़न्स दी गई हैं 375 है और 377 है, इन्हीं के अंडर जो है हम पहले जो चाइल्ड से रिलेटेड केसेस थे वो हैंडल किया करते थे हमारे जो कोर्ट्स में, उन्हीं के अंडर जो केस फाइल की जाते थे और उन्हीं के अंदर फिर ट्रायल वगैरह जितना भी प्रोसीजर होता है वो फिर फॉलो किया जाता था। 2012 में जो है हमने फिर बच्चों के लिए अलग जो है ये एक्ट लाया था और इसमें प्रोविज़न्स दी गई थी 2012 में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बता दिया कि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों के राइट्स को बचाने के लिए यूएन कन्वेंशन ने जो है बैठ के हमारी कैबिनेट के साथ बैठक करके और ये एक्ट को लाया था। एंड डिफाइन ए चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। इसकी प्रोविज़न की खास बात ये है गाइस, इसने चाइल्ड को अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है कि हम चाइल्ड किसको कहेंगे इस एक्ट के अंडर, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज विल बी नॉन एज चाइल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट। और भी एक्ट है गाइस जिसमें डिफरेंट चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है, लाइक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसमें कहा गया है कि जो 14 साल या इससे कम के बच्चे हैं, कम के अंदर जो लोग आते हैं उन्हें चाइल्ड कहा जाएगा। फिर हमारा जैसे सेकंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, जिसमें कहा गया है कि जितने 16 ईयर्स के लोग हैं या इनसे कम के बच्चे हैं उन्हें हम चिल्ड्रन कहेंगे। थर्ड वन हमारा जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट
फैक्ट्रीज़ एक्ट में बोला गया 15 साल के बच्चों को या 15 साल के बच्चों को, ऐसे कम वाले बच्चों को हम चिल्ड्रन बोलेंगे। बट जो ग्लोबली डेफिनेशन है गाइस चिल्ड्रन की, जो एज डिफ़ाइन की गई है ग्लोबली, वो है 16 ईयर्स, जैसे कि अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूरोप, कनाडा, ये जो एज है ये सभी की कंट्रीज़ के अंडर फॉल की जाती है ग्लोबली। तो अगला है हमारा जेंडर न्यूट्रल लॉ। जेंडर न्यूट्रल लॉ, जैसे हमें एक सेंटेंस से ही समझ आ गया है कि जो हमारा ये लॉ है, पॉक्सो एक्ट हमारा, ये न्यूट्रल लॉ है। ये किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं बनाया गया कि जैसे गर्ल, बॉय, थर्ड पर्सन, ये किसी एक के लिए नहीं बनाया गया, ये सभी कैटेगरीज़ के लिए बनाया गया है। इसमें जेंडर इक्वालिटी को जो है एक इम्पोर्टेंस दी गई है। तो ये पॉक्सो एक्ट नॉट फॉर ओनली फॉर गर्ल एंड बॉय एंड समथिंग एल्स, ये सभी के लिए है। पॉक्सो एक्ट में सभी केसेस जो है हैंडल किए जाएंगे। बच्चों से रिलेटेड जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, एजॉल्ट है बच्चों से रिलेटेड, तो जो पोर्नोग्राफी है, ये सभी जो मामले हैं ये हमारे पॉक्सो एक्ट में सभी के लिए फॉल इन होंगे। थर्ड है हमारा डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़। सो गाइज दिस एक्ट डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेज। ये एक बोलता है गाइज कि इसमें 2 टाइप्स के ऑफेंसेस हैं। पहला है कॉन्टेक्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेकंड है नॉन कॉन्टेक्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। दूसरा, जितने भी डिफरेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं इस एक्ट में उन सबको रिकॉग्नाइज करता है और डिफाइन भी अच्छे से करा है इसने। जैसे उन्होंने कहा कि आपने, जैसे एक्ट बोलता है कि अगर आपने किसी के साथ प्रॉपर पेनिट्रेशन किया है और आपने या फिर पार्शियल पेनिट्रेशन किया है तो ये भी ऑफेंस इसी से रिलेटेड होगा। सेकंड थिंग, अगर आपने चाइल्ड को कोई पोर्नोग्राफी शो की है वो भी क्रिमिनल एक्ट है, या फिर आपने किसी चाइल्ड को अपने पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ किया है तो ये भी सेक्सुअल ऑफेंस है। और अगर किसी ने नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस किया है तो वो भी सेक्सुअल ऑफेंस ही है। तो कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट सोशल जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है, दोनों तरह के सेक्सुअल ऑफेंस को इस एक्ट में डिफाइन किया गया है और इसको क्रिमिनलाइज भी किया गया है। देन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड। जो भी बच्चों के साथ गाइज ये ऑफेंस होते हैं जो पॉक्सो एक्ट में बोला जाता है, जैसे कि तो ऐसे केस की कंप्लेन, जैसे भी ये बोलता है हमारा एक्ट कि जैसे ही केस की कोई भी इन केसेस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आए तो तुरंत जो है उसको रिलीफ प्रोवाइड कराया जाए जो हमारी विक्टिम हो, और उनका तुरंत रिहेबिलिटेशन भी होना चाहिए। आगे, डज नॉट रिकॉग्नाइज कॉन्सेंशुअल एक्ट्स सेक्शुअल एक्ट्स अमंग चिल्ड्रन बिटवीन चाइल्ड एंड अडल्ट। अगर 2 बच्चे 18 साल से भीतर की एज के हैं और उन दोनों ने आपसी सहमति से कोई भी सेक्सुअल एक्ट किया है तो वो एक्ट भी पॉक्सो एक्ट में आएगा और क्रिमिनल ऑफेंस है। ये एक्ट उस कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल एक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता और उसकी परमिशन नहीं देता, कि क्योंकि उस टाइम बच्चों के पास उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, ना उतनी समझ होती है कि वो सेक्सुअल एक्ट जैसे हीनियस एक्ट के लिए परमिशन दे सकें। सेकंड, दूसरी चीज़, अगर कोई एक बच्चा है और एक अडल्ट है, मतलब एक 18 से कम एज का बच्चा है और एक 18 साल का या उससे ऊपर है, मतलब अडल्ट है, अगर उन दोनों ने भी कंसेंट के साथ यानी आपसी सहमति के साथ कोई सेक्सुअल एक्ट किया है तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस ही माना जाएगा अंडर द पॉक्सो एक्ट। ठीक है। अगला है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अक्यूज्ड, जिसका मतलब है जिसने ये एक्ट किया है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये प्रूफ करे कोर्ट में कि उसने कोई सेक्सुअल ऑफेंस नहीं किया है। यानी जो विक्टिम है ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सामने वाले को ये प्रूफ करे कि इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, नहीं, ये पूरा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये अक्यूज्ड के ऊपर जाता है, ये उसी की जिम्मेदारी है कि अक्यूज़ को ये बताना होगा कि मैं अक्यूज़ नहीं हूँ और मैंने ये सब नहीं किया, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा अक्यूज्ड के ऊपर होता है। देन स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल। तो गाइज़ इस एक्ट में ये मैंडेट किया गया है कि स्पीडी ट्रायल के लिए एक अलग कोर्ट होने चाहिए, यानी कि पॉक्सो कोर्ट होने चाहिए, ताकि बच्चों से रिलेटेड जितने भी ये ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनका निपटारा किया जा सके और जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए ताकि अक्यूज्ड को पनिश किया जा सके। तो इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल को ध्यान में रख के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस has recently started a scheme for setting up 1023 fast track special courts for rape and POCSO Act cases as a part of National Mission for Safety of Women। तो गाइज जैसे कि आप सभी लोगों को समझ आ ही रहा होगा, इस स्कीम के अंडर जो ये स्कीम थी गाइज, ये नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन, इसके अंडर था कि 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी
किन केसेस के लिए, रेप और पॉक्सो एक्ट केसेस के लिए, ताकि इनका स्पीडी ट्रायल किया जा सके। इसके अंडर फर्स्ट भी बोलता है 389 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री पेंडिंग केसेस अंडर पॉक्सो एक्ट एक्सीड 100। जहाँ 398 डिस्ट्रिक्ट्स जितनी भी कंट्रीज़ में थी, तो वहाँ पे जितने भी 100 से ज़्यादा अगर कोई पॉक्सो एक्ट में केसेस पेंडिंग थे तो उनके लिए जो है पॉक्सो कोर्ट्स बनाई गई। अंडर द रिसेंट स्कीम ईच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स विल हैव वन एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट विच विल बी सेटअप फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए इन स्कीम के अंडर जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो 398 डिस्ट्रिक्ट्स तय की गई थी, इनमें पॉक्सो कोर्ट्स बनाई गई थी, वो 1 साल के लिए सेटअप की गई थी। और इनका जो मेन मोटो था, इनका जो मेन पर्पस था वो था कि स्पीडी ट्रायल हो सके। जो भी हमारे वो पेंडिंग केस हैं रेप से रिलेटेड या पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड, कि भाई सेक्शुअल ऑफेंसेस जो बच्चों के साथ होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी केस थे उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सके, उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सके और एक्यूज़ को जो है पनिश किया जा सके। फाइनेंशिंग ऑफ द स्कीम विल बी ऑन द पैटर्न ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये गाइस जो इनका फाइनेंस था इस स्कीम का वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही थी, जिसमें कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही थी और 40% जो है स्टेट का हिस्सा था इसमें। तो पॉक्सो एक्ट के गाइस अब हम रूल पढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, जैसे कि हमने बता ही दिया था आपको गाइस कि 18 साल पॉक्सो एक्ट के लिए जेब, और चाइल्ड लेबर में 14 साल की एज तय की है बच्चे के लिए, जिसको हम चाइल्ड बोलेंगे। देन है हमारा पॉक्सो एक्ट के 2020 में रूल्स, कि भाई क्या जो रूल्स थे वो लाए गए थे, क्या 2019 में हमारे पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी वो क्या बोल रही थी। तो पहला इसका मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ द स्टाफ, कि जब भी कोई ऑफेंस होगा, सेक्शुअल ऑफेंस किसी बच्चे के साथ किया जाएगा, तो गाइस मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ स्टाफ, कि जो भी चीज़ें बच्चे के संपर्क में आती, कांटेक्ट में हैं बच्चे के, जैसे स्कूल्स हो गए और केयर होम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, स्पोर्ट क्लब हो गए, ये सभी जगहों का जिसमें स्टाफ का एक पुलिस वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। देन फॉर्मुलेट अ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। तो सेंट्रल ने गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि गवर्नमेंट ने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन जो पॉलिसी भी फॉर्मुलेट कर लेनी चाहिए, जिसमें चाइल्ड के अगेंस्ट अगर कोई वोलेंस हो रहा है तो उसके ज़ीरो टॉलरेंस होने चाहिए, और जितने भी लोग बच्चे के संपर्क में आते हैं उन सभी को ये पॉलिसी को अडॉप्ट कराना चाहिए, मतलब उनको अवेयर करना चाहिए कि भाई इस पॉलिसी को आप अडॉप्ट करो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड पेरियोडिक ट्रेनिंग। उनको एक ट्रेनिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को ये भी एक रूल बनाया गया था कि भाई एक पीरियोडिक ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, प्रिपेयर एज, और बच्चों के साथ कैसे पूछताछ करनी है पुलिस को, कैसे क्या करना है। तो एक मतलब उनको भी पेरियोडिक एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे की मेंटल जो हालत है वो भी स्टेबल रहे, और वो बड़ा बच्चा कोई मतलब बर्डन में ना आए, किसी प्रकार का उसको कुछ हार्म ना हो, बेसिकली एक तरह से। प्रिपेयर एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटीरियल एंड करिकुलम फॉर चिल्ड्रन, प्रिपेयर एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटीरियल। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने गाइज एक चीज़ और प्रोवाइड की कि बच्चे के एज के हिसाब से उनको इन ऑफेंसेस से रिलेटेड एजुकेशन मटीरियल प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को उस चीज़ की समझ हो सके। अगर बच्चे को कोई गलत छूता है या उसके इससे कोई गलत बातें करता है तो वो बच्चा समझ सके कि ये किस वे में बातें कर रहे हैं और किस वे में। तो मतलब उसकी एज के, बच्चे की एज के हिसाब से उसको एक एजुकेशन देनी चाहिए इन सभी ऑफेंस से रिलेटेड, ताकि बच्चा अपने आप को प्रिवेंट कर सके। प्रिवेंट ना कर पाए तो कम से कम अपने टीचर स्टाफ से बोल सके या फिर अपने पेरेंट्स को बता सके, मतलब बच्चों को नॉलेज होना उस चीज़ के बारे में ज़रूरी कर दी। थर्ड है ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड इंटेंसिव कोर्सेज फॉर पॉलिसी पर्सनल एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। और जो हमारी पुलिस थी और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, इनके लिए भी ओरिएंटिक जो प्रोग्राम थे, इंटेंसिव कोर्स थे, ये डिसाइड कर देनी चाहिए, ताकि जो ये पूछताछ करें या फिर बच्चे को अगर जैसे कोई बच्चे के साथ अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो बच्चे से पूछताछ की जाएगी। और एक बात आप ये नोटिस कीजिए, जब भी ये ऑफेंस से रिलेटेड कोई बच्चा किसी से पूछताछ करती है पुलिस या फिर कोर्ट में से लाया जाता है, तो बच्चे को उसके जो पेरेंट्स होते हैं जिस पे बच्चा भरोसा करता है उसके साथ ही बच्चों को रखा जाता है और एक कैमरा के सामने ये प्रोसीडिंग की जाती है, ताकि बच्चा जो है डरे ना, एक तरह से उस पर कोई प्रेशर ना आ जाए। तो इस प्रकार से जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम और जो पुलिस के लिए भी थे ये भी ज़रूरी कर दिए गए थे। तो रिपोर्ट द कंटेंट्स, तो जो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट आपके पास है या फिर इन्फॉर्मेशन है या आपके पास तो उस सभी कंटेंट के लिए आपको कंसर्न अथॉरिटी के पास रिपोर्ट करनी चाहिए और ये सभी रूल्स को नोटिफाई करना चाहिए। तो गाइज़ अभी मैं आपको पहले इन चीज़ों से पहले अब आपको बताती हूँ कि फेलियर टू सपोर्ट, तो हमारे जहाँ पे हम एक्स को लाते हैं तो हमारे यूज़ के साथ मिसयूज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं चीज़ों के। तो यूज़ है तो मिसयूज़ तो ऑफकोर्स होगा ही।
तो पॉक्सो एक्ट का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ गाइज़। अगर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक एक ट्रुथफुल स्टोरी है गाइज़। जैसे कोई एक टीनेंट था, किराएदार था और मकान मालिक था। मकान मालिक के भी छोटे-छोटे बच्चे थे और किराएदार के भी छोटे बच्चे थे। हालाँकि जब बच्चे हो जाते तो एक लगाव हो ही जाता है बच्चों के साथ। तो इनका जो किराएदार थे, उनका जो किराया था वो 2-3 महीने का इकट्ठा हो गया था। तो उन्होंने जिस दिन मकान मालिक ने बोला कि किराएदार पे कर दो, वो किराया पे करो, तो उन्होंने बोला कि भई हम 2-3 दिन में पे करते हैं। तो इस एक्ट का गलत फ़ायदा उठाते हुए, कोई एक्ट हुआ नहीं गाइज़, कोई ऑफ़ेंस नहीं हुआ किसी के बच्चे के साथ। किराएदार ने बोला कि मकान मालिक है जो, उसने मेरे बच्चे के साथ ये ऑफ़ेंस किया, मतलब सेक्शुअल ऑफ़ेंस किया या फिर उसको पोर्नोग्राफ़ी शो किया, ठीक है। तो उसने मतलब एक तरह से इल्ज़ाम लगा दिया और ये जो कंप्लेन कर दी, ठीक है। कोर्ट तक गाइज़ वो जो मैटर गया ही नहीं। पुलिस जो एफआईआर कराई, इसने कंप्लेन की और वहाँ पुलिस ने समझौता करा दिया और पुलिस को अपना रेवेन्यू मिल गया जो उसको चाहिए था। तो वहीं पे मतलब पुलिस ने दोनों पार्टीज़ का समझौता करा दिया, ठीक है। अब उनका 3-4 महीने का गाइज़ किराया था, जो हमारे मकान मालिक थे उनका किराया पेंडिंग था। तो इन सब के बीच में किराए से बचने के लिए उस जो किराएदार थे, उन्होंने ये जो ऑफ़ेंस का कंप्लेन थी वो उनके अगेंस्ट डाल दी। किस लिए डाली? एक मेन पर्पस क्या था, ताकि वो किराया ना देना पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार जो है मिसयूज़ भी बहुत होता है। लोग समझते नहीं कि बदनामी हो जाएगी, तो इन चीज़ों के बारे में लोग सोचते नहीं हैं कि भई ये किस चीज़ के लिए एक्ट लाया गया था और किस चीज़ कैसे आप इसका यूज़ कर रहे हैं। तो मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में हर चीज़ का। यूज़ तो कम ही करते हैं लोग, पर मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर कोई मेकिंग फ़ॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइडिंग फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट एनी पर्सन विद द इंटेंशन टू ह्यूमिलेट, थ्रेटन और डिफेम सच पर्सन। अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट प्रोवाइड करता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन गलत देता है पुलिस को किसी पर्सन के अगेंस्ट विद द इंटेंशन टू ह्यूमिलेट, उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए, उसको डराने के लिए सच, तो इसके अंडर सेक्शन 22 क्लॉज 1 में जो है इसके लिए पनिशमेंट दी गई है 6 मंथ्स की और फाइन और बोथ, ठीक है गाइज। और थर्ड में भी मेकिंग फॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट अ चाइल्ड फॉर विक्टिमाइजिंग अ चाइल्ड अंडर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट सेक्शन 22 क्लॉज 3 अप टू 1 ईयर ऑफ फाइन और बोथ, तो उसको 1 साल की सज़ा होगी और फाइन भी लगेगा। तो गाइज़ पॉक्सो एक्ट में जो है हमारे 2019 में एक जो हमारी अमेंडमेंट आई थी, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न दी थी कि 12 साल से जितने भी 12 साल का बच्चा या फिर 12 साल से कम बच्चे के साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो अक्यूज़्ड को जो है डेथ पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है। और इस कानून के ज़रिए जो हमारे नाबालिग बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है या पोर्नोग्राफी जैसे सेक्सुअल ऑफेंस में कार्रवाई की जाती है पॉक्सो एक्ट के अंदर। और इनकी वो पनिशमेंट्स गाइज वो भी अलग अलग हैं। जैसे समझे तो सेक्शन 4 के अंडर वे मामले आते हैं जिनमें बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्ट किया जाता है, जिसमें कि 7 साल की सज़ा से लेकर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जो है आपको फ़ाइन भी देना पड़ता है। सेक्शन 6 की बात करें तो इसमें वे सभी मामले शामिल हैं जिसमें बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट होके मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद उसके साथ बच्चे को कोई ग्रीवियस हर्ट दिया जाता है, तो उसके लिए 10 साल से लेकर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन दोनों तीनों चीज़ें देनी पड़ती हैं, सज़ा होती है। और अगर हम सेक्शन 7 और 8 की बात करें तो इसके अंडर वे मामले आते हैं जिन्हें बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो इसमें गाइज़ 5 से 7 साल की सज़ा दी जाती है प्लस जुर्माना भी लगाया जाता है। सो गाइज़ ये था हमारा पॉक्सो एक्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।